नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। जैसे मैंने आपको क्लास नंबर 1 में मटेरियल के, क्लास नंबर 2 में लेबर, 3 और 4 में ओवरहेड के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराए हैं, जिनको आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कह सकते हैं, आप उन्हें एडवांस लेवल भी कह सकते हैं। और आज आपकी लास्ट क्लास है, क्लास नंबर 5, जिसका नाम है ओवरहेड वेरिएंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या एडवांस लेवल भी कह सकते हैं या एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कह सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं जो आपको नाम देना है। तो सबसे पहले आज की क्लास में कुछ बचे हुए क्वेश्चन हैं, वो मेरे को कराने। क्वेश्चन नंबर आपके पास है सबसे पहले 27, क्वेश्चन नंबर 27। तो 27 में आपके सामने लिखा है द फॉलोइंग बजट वाज प्रिपेयर्ड फॉर द ओवरहेड ऑफ डिपार्टमेंट एक्स। यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन जो मैं आज आपको कराने वाला हूँ वो ओवरहेड के ही हैं, और मुझे लगता है एग्जाम में यदि कोई क्वेश्चन आया ओवरहेड वेरिएंस का तो अब आपको कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे दो जानकारी दे रखी है, एक बजट की और दूसरी किसकी आपको दे रखी है, एक्चुअल की। फिक्स्ड ओवरहेड आपके पास है 5600, वेरिएबल ओवरहेड आपके पास है 10,400, मशीन आवर्स हैं 1600 और स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ प्रोडक्शन आपके पास में कितने हैं, 1600। हाँ जी, तो ध्यान दिए क्या क्या क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब ये है कि जो आप 1600 घंटे काम करेंगे उसमें आपकी प्रोडक्शन कितनी होगी, 1600 यूनिट्स की। तो ये 1600 आपके पास क्या है, यूनिट्स हैं। टोटल ओवरहेड आपके पास में एक्चुअल में 17,400 है। इसके अंदर फिक्स्ड पार्ट और वेरिएबल पार्ट दोनों शामिल है। हाँ जी, फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों इसके अंदर इंक्लूड है। जब टोटल लिखा होगा तो फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों आ गए ना। फिर आपके पास कितना आ गया, मशीन आवर्स हैं 1630 घंटे और आपकी जो यूनिट्स हैं वो है 1590। रिक्वायर्ड में लिखा हुआ है कैलकुलेट द ओवरहेड वेरिएंस फॉर द पीरियड। अब सबसे पहले जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। हाँ जी, सबसे पहले जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारा जो बेसिक स्टेप है, स्टेप नंबर 1, उसमें हम दो चीज़ें लिखते हैं। एक जगह क्या लिखते हैं, बजट, और दूसरी जगह क्या लिखते हैं, एक्चुअल। हाँ जी, हमारे पास में क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है वो फटाफट से हम लिख लेते हैं। स्टेप नंबर 1, फिक्स्ड ओवरहेड, फिर आपके पास में है वेरिएबल ओवरहेड, आपके पास में है आवर्स, आपके पास है आउटपुट। ठीक है जी, डेज का क्वेश्चन में कोई काम नहीं है, इसका मतलब कैलेंडर वेरिएंस का कोई मतलब नहीं बनता। और आप लिखना चाहें तो अपनी मर्जी से 20 डेज लिख सकते हैं, 25 डेज लिख सकते हैं, फिर कोई फ़ायदा नहीं है उसका। तो अभी हमारे को सबसे पहले आवर्स कितने गिवन है, 1600 घंटे और 1630 घंटे। क्वांटिटी आपके पास में है 1600 यूनिट्स और आपके पास में है 1590 यूनिट्स। ठीक है जी। हाँ जी, फिक्स ओवरहेड आपके पास में 5600 और वेरिएबल ओवरहेड आपको दे रखा है क्वेश्चन में 10,400। अब आपके पास इन दोनों ओवरहेड का जो सम है वो कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 17,400। तो क्वेश्चन को सिंपल बनाने के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, 17,400 का ब्रेकअप करना पड़ेगा। अब 17,400 का ब्रेकअप करने के लिए हम क्वेश्चन में एक एजम्पशन का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि उसके बिना फिर हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। अगर हम ब्रेकअप ही नहीं कर पाएंगे 17,400 का, हमें 17,400 का ब्रेकअप करना है। और ये तभी संभव है जब आप इस एजम्पशन का इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। एजम्पशन क्या है, हम एज्यूम कर रहे हैं वेरिएबल एक्चुअल रेट पर आवर। हाँ जी, VARPH का मतलब क्या हो गया, वेरिएबल एक्चुअल रेट पर आवर इक्वल टू वेरिएबल स्टैंडर्ड रेट पर आवर। मतलब हम मान के चल रहे हैं कि जिस रेट से 1 घंटे का खर्चा हमने सोचा था वेरिएबल का, एक्चुअल में भी 1 घंटे का खर्चा उतना ही है। अच्छा, 1 घंटे का खर्चा कैसे निकालोगे, 10,400 रुपये हम कितने आवर्स के लिए इनकर कर रहे हैं, 10,400 रुपये हम इनकर कर रहे हैं 1600 घंटे के लिए। तो 1 घंटे का खर्चा कितना आएगा, 10,400 को 1600 से आप डिवाइड कीजिए तो आपके पास आएगा 6 रुपीज़ 50 पैसे, 6 रुपये 50 पैसे। बस समझ में आ गया। तो 1 घंटे का खर्चा यदि 6 रुपये 50 पैसे आपका स्टैंडर्ड रेट है वेरिएबल ओवरहेड का, हम इसी को क्या मान के चल रहे हैं, एक्चुअल रेट। अब एक्चुअल रेट भी आपके पास कितना आ जाएगा, 6.5 रुपये, और 1
घंटे का यदि खर्चा 6.5 रुपये एक्चुअल में है और आप 1630 घंटे काम कर रहे हैं तो 1630 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास में कितना आ जाएगा 10,595। ठीक है ना। अब आप फिक्स कैसे निकालोगे? टोटल खर्चा है 17,400 और उसमें से 10,595 आपके पास क्या वेरिएबल है, तो बाकी फिक्स्ड आपके पास में बैलेंसिंग फिगर 6805 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6805। चेक कर लीजिए। ठीक है ना। हमें अजम्पशन वो लेनी है जो आपको लगता है कि यार पॉसिबल है। तो जिस रेट से हम खर्चा वेरिएबल का सोच के चल रहे 6 रुपये 50 पैसे स्टैंडर्ड रेट, वही हमने किसका मान लिया एक्चुअल का। तो एक्चुअल का रेट भी हमने कितना मान लिया 6.5 रुपये। 6.5 के हिसाब से 10,595 रुपये 10,595 ये आपके पास में वेरिएबल खर्चा आ गया एक्चुअल का। और बैलेंसिंग फिगर 17,400 में से इसको माइनस करके 6805 आपके पास क्या आ जाएगा फिक्स्ड ओवरहेड। अब ये क्वेश्चन क्या हो गया बिल्कुल नॉर्मल हो गया। ठीक है ना। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें हमें एजम्पशन का सारा लेना पड़ता है। फटाफट से आप नोट कर लीजिए। नोट कर लिया तो आगे चलते हैं भाई जल्दी से। तो स्टेप नंबर 1 आपका कंप्लीट हुआ। स्टेप नंबर 2 हम क्या निकालते हैं आर्स निकालते हैं। फटाफट से नोट कीजिएगा। हाँ जी। स्टेप नंबर 2 आपको यहाँ पे क्या निकालना है आर्ट्स निकालने। और जो आर्ट्स हम निकालते हैं उस आर्ट्स में हमारे पास में कौन कौन से तरीके के आर्ट्स होते हैं। एक आपके पास होते हैं स्टैंडर्ड आर्ट्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, दूसरा हम निकालते हैं एक्चुअल आर्ट्स, तीसरा हम क्या निकालते हैं पॉसिबल आर्ट्स जो इस समय किसके इक्वल होंगे बजटेड आर्ट्स के इक्वल होंगे। एक्चुअल आर्ट्स हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है 1630 घंटे और बजटेड आवर्स हमें दे रखे हैं 1600 घंटे। पॉसिबल आवर्स हमारे 1600 घंटे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ डेज आपका जो एक्चुअल और बजटेड है वो दोनों हमारी अजम्पशन के हिसाब से सेम है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारी अजम्पशन क्या है ये दोनों बराबर क्यों आए हैं? क्योंकि हम एज्यूम कर रहे हैं एक्चुअल वर्किंग डेज बराबर है किसके बजटेड वर्किंग डेज। इस अजम्पशन की वजह से दोनों आवर्स क्या हो गए सेम हो गए। अब स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट निकालने के लिए हमें क्या करना है 1600 घंटे 1600 यूनिट बनाने के लिए दिए जाते हैं। तो 1590 यूनिट बनाने के लिए हम कितना समय देंगे? हाँ जी 1590 यूनिट बनाने के लिए हमें 1590 घंटे देने पड़ेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास में स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट भी आ गया। हाँ जी कोई दिक्कत इसमें? दोबारा समझाऊं? चलिए भाई फटाफट से। रिपीट करना है तो बताइए। अब स्टेप नंबर 3 हमें क्या निकालना है रेट निकालना है। स्टेप नंबर 3 जिसमें हमें निकालना होता है रेट स्टैंडर्ड रेट पर आवर। अब स्टैंडर्ड रेट पर आवर में वेरिएबल का तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 6.5 रुपये निकाला था ना हमने। हाँ जी वेरिएबल स्टैंडर्ड रेट पर आवर आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं 6.50। आपको फिक्स निकालना है। हाँ जी फिक्स्ड स्टैंडर्ड रेट पर आवर जिसको निकालने के लिए फिक्स्ड ओवरहेड 5600 है और आपके पास आवर्स कितने थे 1600 घंटे। तो आपके पास में रेट कितना आ जाएगा 3.50 3 रुपये 50 पैसे। हाँ जी अब अपने आंसर्स निकाल लीजिए। आंसर्स में सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं
वेरिएबल ओवरहेड की। हाँ जी, वेरिएबल ओवरहेड में फर्स्ट आंसर हम क्या लिख सकते हैं, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, फिर आपके पास है वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, फिर आपके पास है वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। अब ये सारे आंसर निकालने के लिए फॉर्मूला आपको पता ही है, आपको यहाँ पे लिखना है स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल ओवरहेड। एक्चुअल ओवरहेड आपके पास वेरिएबल कितना है 10,595। जरा कैलकुलेट करके बताइए कितना आएगा। 1590 को मल्टीप्लाई किया आपने 6.5 से, आपके पास है 10,335 और इसमें से 10,595 आपने माइनस किया तो आपके पास में कितना आ जाएगा 260। बोलो भाई, देखना एक बार चेक करके कितना है 260 एडवर्स। फटाफट से नोट कीजिएगा। हाँ जी, नेक्स्ट आपके पास में है एक्सपेंडिचर वेरिएंस, जहाँ पे हमें रेट का डिफरेंस निकालना है। हाँ जी, एक्चुअल आवर्स 1630 और एक्चुअल ओवरहेड आपके पास है 595। हाँ जी, 1630 को आपने मल्टीप्लाई किया 6.5 से तो आपके पास आ जाएगा 10,000। हाँ जी, जीरो आ जाएगा क्योंकि दोनों जगह रेट आपका क्या सेम है, स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट सेम होने की वजह से। हाँ जी, 1590 घंटे में से माइनस किया 1630 घंटे और स्टैंडर्ड रेट आपके पास है 6.5। तो 1590 माइनस 1630 माइनस 40 इंटू 6.5 माइनस का 260 तो आपके पास में आ जाएगा 260 एडवर्स। अब इन दोनों का सम इसके बराबर आना चाहिए, वो आ गया आपका। नेक्स्ट आपके पास आंसर है कौन सा, फिक्स्ड ओवरहेड। हाँ जी, फिक्स्ड ओवरहेड का आंसर निकालने, बाकी सारा काम तो आप खुद भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि देख देख के ही करें, मैं तो आपको सलाह दूंगा खुद ही करो, तो उससे फ़ायदा ये होता है कि एक अटेम्प्ट में पास होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि फिक्स्ड ओवरहेड में थोड़ी सी दिक्कत आती है। हाँ जी, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस में सबसे पहले हाँ जी, फिक्स्ड ओवरहेड फिक्स्ड ओवरहेड फिक्स्ड ओवरहेड आपको लिखना है 5 बार। वैसे तो हम 6 बार लिखते हैं, लेकिन कैलेंडर वेरिएंस ना होने की वजह से लिखने की जरूरत नहीं है। कॉस्ट, बजट, बजट की जगह हम क्या लिख सकते हैं एक्सपेंडिचर, फिर आपके पास है एफिशिएंसी, फिर आपके पास है कैपेसिटी, फिर आपके पास कैलेंडर आता है, लिखने की जरूरत नहीं है, और लास्ट आपके पास क्या है वॉल्यूम। हाँ जी, कॉस्ट वेरिएंस निकालने के लिए आपको आवर्स लिखने पड़ेंगे। स्टैंडर्ड कितने 1590 कितने 1590 घंटे। रेट आपके पास ध्यान रखना, इस बार हमें फिक्स ओवरहेड की बात करें तो स्टैंडर्ड रेट आपको यहाँ जो यूज़ करना है वो 3.5 रुपये यूज़ करना है, 6.5 की जगह। बच्चे ध्यान नहीं रखते, 6.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस एक्चुअल ओवरहेड। हाँ जी, वैल्यू कितनी आ जाएगी 1240 एडवर्स। अब यहाँ पर आपका बजट ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड, तो 1205 आपके पास क्या आ जाएगा एडवर्स आ जाएगा। एफिशिएंसी 1590 में से माइनस किया 1630, रेट आपके पास है 3 रुपये 50 पैसे, आपके पास आ जाएगा 140 रुपये एडवर्स। यानी 1630 में से माइनस किया कितना 1600, तो आपके पास आ जाएगा 105 फेवरेबल, और 1590 में से माइनस किया 1600 माइनस का 10 मल्टीप्लाई बाई 3.5 मतलब 35 एडवर्स, ठीक है ना। इन दोनों का जो सम है
उसके बराबर होना चाहिए, और ये दोनों इसके बराबर होना चाहिए। तो इस तरीके से आपका 27 क्वेश्चन खत्म हुआ। फटाफट से आप नोट कीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। हाँ जी, 28 क्वेश्चन में लिखा है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाज ऑब्टेन फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यूजिंग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम। आपके पास में इंफॉर्मेशन दे रखी है बजट की और किसकी, एक्चुअल की। यहाँ पर प्रोडक्शन 4000 यूनिट और 3800 यूनिट है। डेज आपके पास है 20 यूनिट और कितना है, हाँ जी डेज आपके पास है 20 दिन 20 डेज, और आपके पास है 21 दिन 21 डेज। फिर आपके पास में ये नहीं बता रखा कि वर्किंग आवर्स कितने, आवर्स कितने वो नहीं दे रखा। तो ऐसे में सबसे पहले जो हमारी अजम्पशन आ जाएगी वो ये आ जाएगी कि वर्किंग आवर्स पर डे जो हैं, अज्यूम वर्किंग आवर्स पर डे, वर्किंग आवर्स पर डे हम एज्यूम कर लेंगे 8 घंटे। यदि हम वर्किंग आवर्स को 8 घंटे मान के चलेंगे तो 20 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 160 घंटे आ जाएगा, और 21 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 168 आवर्स आ जाएगा। मतलब कि आपके आवर्स जो मिसिंग है वो भी आपको मिल जाएंगे। चलिए हम बाद में कैलकुलेशन करके दिखाएंगे। सबसे पहले हमारे पास में एक दिन में 8 घंटे यदि काम होगा तो 20 दिन में हम कितने घंटे काम करते हैं, 160। और यदि एक दिन में वर्कर 8 घंटे काम करते हैं और एक्चुअल में 21 दिन है तो एक्चुअल आवर्स आ जाएंगे 168। अब क्वेश्चन के अंदर हमें बड़े ध्यान से काम करना है क्या, कि हमें एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कितना दे रखा है, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड दे रखा है 39,000 और टोटल कितना है 51। तो 51 में से पहले एक्चुअल आपके पास में 39,000 है वो लिखो, और 51,000 में से 39,000 आप माइनस कर दो तो आपके पास में कितना आ जाएगा, आपके पास कितना आ जाएगा 12,000, 12,000। कोई दिक्कत इसमें, ये तक तो सिंपल चल रहा है। ऐसे हमने कैलकुलेशन पहले भी कर रखी है। मेन कैलकुलेशन अब आपकी आएगी, इसमें आपका दिमाग खराब होगा। और दिमाग ये खराब होगा कि क्वेश्चन में आपके पास में जो टोटल ओवरहेड है वो 52,000 है, जिसमें जो वेरिएबल ओवरहेड है वो 30% है किसका, फिक्स्ड ओवरहेड का। अब इसको समझ लेते हैं, ये क्या कहना चाहता है आपको, ये कहना चाहता है कि टोटल ओवरहेड बराबर है किसके, वेरिएबल ओवरहेड प्लस फिक्स्ड ओवरहेड के। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, बजट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, बजट की। अब टोटल ओवरहेड आपका जो बजट का है वो है 52,000, तो मैंने यहाँ पे 52,000 लिखा। वेरिएबल ओवरहेड 30% है फिक्स्ड ओवरहेड का, तो फिक्स्ड ओवरहेड को यदि मैं x मान लूँ, क्या मान लूँ, x, तो x का 30% हो जाएगा 0.30x, और दोनों का सम कितना आ जाएगा 1.30x। इसका मतलब यदि मेरे को x की वैल्यू निकालनी है तो 52,000 को डिवाइड करना पड़ेगा 1.3 से, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40,000। इसका मतलब आपके पास में जो फिक्स्ड ओवरहेड है, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड, उसकी वैल्यू आपके पास में आ गई 40,000 रुपये। और 40,000 का
यदि मैं 30% कर दूं तो मेरे पास में बजटेड वेरिएबल ओवरहेड आ जाएगा 40,000 का 30% कितना हुआ? 40,000 का 30% हो गया भाई 12,000। दोनों का सम करके देखो 40 और 12 कितना होता है? 52,000। इसका मतलब कैलकुलेशन बिल्कुल सही चल रही है। तो ये एक आपका अच्छा पॉइंट था, मेन पॉइंट था ये समझने के लिए। मेरे हिसाब से ये एक अच्छा पॉइंट है। चलिए भाई, यहाँ तक हो गया सबका। तो अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन नॉर्मल बन गया। हमने टोटल ओवरहेड जो हमें 52,000 दे रखे थे, उसमें फिक्स वाला अमाउंट कितना आ गया? 40,000। और वेरिएबल वाला अमाउंट कितना आ जाएगा? 12,000। अब आपको स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 2 में हमें क्या निकालने? आर्स निकालने। और आर्स निकालने में किन किन आर्स की रिक्वायरमेंट है आपको? स्टैंडर्ड आर्स और एक्चुअल आउटपुट। आप खाली स्टैंडर्ड आर्स भी बोल सकते हैं, दूसरा एक्चुअल आर्स, तीसरा पॉसिबल आर्स, और आखिरी कौन सा है? बजटेड आर्स। चलो भाई, अब स्टैंडर्ड आर्स कैसे निकलेंगे? 160 घंटे हम वर्कर को देते हैं 4,000 यूनिट बनाने के लिए, तो 3800 यूनिट के लिए हमें कितना देना चाहिए? देखो कितना आता है भाई जल्दी से। यदि हम 160 घंटे वर्कर को देते हैं 4,000 यूनिट बनाने के लिए, तो 3800 यूनिट के लिए हमें कितना देना चाहिए? 152 घंटे, ठीक है ना। एक्चुअल आवर्स हमें गिवन है क्वेश्चन में 168। पॉसिबल आवर्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 160 को डिवाइड करना पड़ेगा 20 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 21 से। देखो कितना आता है? 168। और बजटेड आवर्स कितने हैं? 160। अब पहले दो का जो डिफरेंस होता है वो एफिशिएंसी होता है, अगले दो का जो डिफरेंस होता है वो कैपेसिटी, और अगले दो का जो डिफरेंस होगा वो आपका कैलेंडर वेरिएंस। तो इससे एफिशिएंसी पता लगता है, इससे आपका कैपेसिटी वेरिएंस, और ये आपके पास क्या? कैलेंडर। और पहले और आखिरी का जो डिफरेंस होता है वो आपको बताता है वॉल्यूम, ठीक है ना। इस तरीके से आप लिखने की आदत डालो तो आपका ओवरहेड वेरिएंस जो फिक्स ओवरहेड है वो कभी गलत नहीं होगा। फर्स्ट टू एफिशिएंसी। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना पड़ेगा, बाद में जो डिफरेंस आएगा उसको स्टैंडर्ड रेट पर आवर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कौन सा स्टैंडर्ड रेट? फिक्स वाला, क्योंकि हम फिक्स ओवरहेड निकाल रहे हैं। अब स्टेप नंबर 3 आपके पास क्या? रेट निकालना है। फटाफट से रेट निकालते हैं। नोट कर लिया सबने? चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, स्टेप नंबर 3 हमें निकालना है स्टैंडर्ड रेट पर आवर। अब स्टैंडर्ड रेट हमें दो बार निकालना है, एक बार वेरिएबल के लिए और एक बार फिक्स के लिए। तो वेरिएबल कितना था आपके पास में क्वेश्चन में? 12,000, और डिवाइड करना पड़ेगा उसको 160 घंटे से। और फिक्स आपके पास कितना है? 40,000 रुपये है, और 40,000 को डिवाइड करना पड़ेगा आपको 160 घंटे से। बताइए कितना आएगा? चलिए भाई फटाफट से देखते हैं। तो फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्टैंडर्ड आवर्स कितने थे आपके पास क्वेश्चन में? 152 घंटे।
और हम बात कर रहे हैं अभी फिक्स ओवरहेड की, तो रेट आपको यूज़ करना पड़ेगा 250 माइनस एक्चुअल कितना आपके पास में 39,000 है। देखो कितना आता है। हाँ जी, 152 को मल्टीप्लाई किया 250 से, आपका आएगा 38,000 और उसमें से 39,000 39 माइनस किया तो आपके पास आ जाएगा 1000 एडवर्स। फिर एक्सपेंडिचर में बजट 40,000 और एक्चुअल आपके पास है 39 और आपका डिफरेंस आ जाएगा 1000 फेवरेबल। नेक्स्ट एफिशिएंसी, स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल, यहाँ आएगा एक्चुअल माइनस पॉसिबल, हाँ पॉसिबल माइनस बजट, स्टैंडर्ड माइनस बजट। सब जगह आपको स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करना है 250 से 250। चलिए बताइए कितना कितना लिखना है यहाँ पे आपका माइनस। अच्छा डिफरेंस कितना है, 152 में से 168 माइनस कर दिया तो आपका आएगा 16। बताओ भी कितना लिख सकते हैं हम, 4000 एडवर्स क्योंकि माइनस में आंसर आ रहा है। ये हो गया 0 इंटू 250 मतलब नील। यहाँ पे 8 इंटू 250 2000 रुपये फेवरेबल। और यहाँ पे आपके पास कितना रहेगा, माइनस का 8 इंटू 250 माइनस 2000 मतलब एडवर्स। अब इन तीन का जो सम है 3rd 4 5 ये बराबर आना चाहिए किसके, इसके 2nd एंड 6th, इन दोनों का सम किसके इक्वल आना चाहिए, फर्स्ट के। तो इस तरीके से फिक्स ओवरहेड का काम खत्म हुआ। नेक्स्ट आपके पास कौन से, वेरिएबल ओवरहेड। अगले पेज पे करके दिखा देते हैं, जगह कम है, फटाफट से नोट कीजिएगा। चलिए फटाफट से देखो। और नेक्स्ट आपके पास में जो आंसर है वो किसका है, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस आपको निकालना है। और इसमें 3 आंसर आएंगे, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। चलिए देखेंगे भाई कैसे करते हैं अपने आंसर, फटाफट से बताओ भाई। 152 इस बार रेट आपको वेरिएबल का लिखना है 75, ध्यान रखना। और वैल्यू कितनी है 12,000। हाँ जी 152 इंटू 75 11,400, 11,400 में से 12,000 माइनस किया 600 रुपये एडवर्स आ जाएगा। हाँ यहाँ पर आपके पास कितने एक्चुअल आवर्स कितने 168 इंटू 75 माइनस 12,000। हाँ जी 168 को हमने मल्टीप्लाई किया 75 से 12 600, तो 600 रुपये इस बार फेवरेबल आ गया। हाँ जी 152 माइनस 168 इंटू 75 तो आपके पास में आ जाएगा 1200 रुपये एडवर्स। इन दोनों का सम इसके इक्वल आना चाहिए।
हाँ जी, 152 माइनस 168 आ गया -16 को 75 से मल्टीप्लाई किया -1200 आ जाएगा। और इस तरीके से 28 क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ। हाँ जी, कोई दिक्कत इसमें किसी को? तो मेरे ख्याल से आप काफ़ी प्रैक्टिस आप कर चुके हैं ओवरहेड वेरिएंस की। तो आपका मटेरियल भी हो गया, लेबर भी हो गया, ओवरहेड भी हो गया। हाँ जी, नेक्स्ट आपके पास है 29 क्वेश्चन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी आपका। इसके अंदर फिक्स्ड ओवरहेड भी है, वेरिएबल भी और सेमी वेरिएबल भी है, और साथ में आपको यहाँ पे ब्रेकअप भी दे रखा है क्वेश्चन में। यानी नेक्स्ट आपके पास है 29 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने आ चुका है। इन अ फैक्ट्री द स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर द ईयर। अब यहाँ पर बड़ी सावधानी से काम करना है। फॉर द ईयर लिखा है, ईयर लिखा है मतलब 1 साल की जानकारी है, और 1 साल की जानकारी में कितनी यूनिट दे रखी है? 12,000 यूनिट दे रखी है। लेकिन जो एक्चुअल है वो आपके पास में कौन से महीने का है? अप्रैल का। तो एक्चुअल 1 महीने का है, और बजट की जो जानकारी दे रखी है वो 1 साल की है। इसका मतलब बजट को एक्चुअल पे लाने के लिए हमें 12 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी है 12,000 रुपये, वो 12 महीने की है। तो 1 महीने की कितनी आ जाएगी? 1,000। वेरिएबल ओवरहेड 6,000 रुपये है 12 महीने का, तो 1 महीने का कितना आ जाएगा? 500। सेमी वेरिएबल 1,800 रुपये है 12 महीने का, तो 1 महीने का कितना आ जाएगा? 150। ये क्वांटिटी जो 12,000 दे रखी है उसे 12 से डिवाइड करोगे तो आपके पास में 1 महीने की बजटेड क्वांटिटी कितनी आ जाएगी? 1,000। ठीक है ना? तो सबसे पहले हमने जो इन्फॉर्मेशन हमें 1 साल की दे रखी थी हमने उसे 1 महीने में कन्वर्ट कर लिया। स्टेप नंबर 1 आपका अब शुरू करते हैं। ठीक है भाई, करें। अच्छा, जो सेमी वेरिएबल चार्जेस हैं उसमें ध्यान से समझने वाली बात है, 60% आपका फिक्स नेचर का है और 40% आपका वेरिएबल नेचर का है। इसका मतलब ये जो 150 रुपये आपको दे रखे हैं क्वेश्चन में, ये 150 रुपये में यदि मुझसे कोई पूछे जी आपका फिक्स पार्ट कितना, तो मैं कहूँगा 60%। तो 150 का 60% कितना हो गया? 90। और वेरिएबल पार्ट 40% है। आप चाहो तो ब्रैकेट में 150 इंटू 60% कर दो, और यहाँ पे 150 का 40% कर दोगे तो आपके पास में आ जाएगा 60। इसी तरीके से 198 का फिक्स पार्ट कितना है, वेरिएबल पार्ट कितना है? तो 192 का 60% आपके पास कितना आएगा? 115 रुपये 20 पैसे। और 40% कितना आएगा? 76.80। आप चाहो तो इसे राउंड ऑफ कर सकते हैं, इसे खाली 115 रहने दो और इसको कितना लिख सकते हो? 77। आपकी मर्जी है, करना चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, और यदि नहीं करना चाहो तो फिर आपको आंसर किस में निकालना पड़ेगा? डेसिमल में निकालना पड़ेगा। ठीक है जी। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? 1190 और 115 इन दोनों को जोड़ दूंगा तो मेरे पास टोटल फिक्स ओवरहेड आ जाएगा। 480 में 76.8 जोड़ दूंगा तो टोटल वेरिएबल ओवरहेड आएगा। ऐसे ऊपर वाले केस में करना है। ठीक है ना? तो अब आपको करना क्या? 1000 में 90 जोड़ना है, 1090 हो गया। 1190 में 115 रुपये 20 पैसे जोड़ना है, 1190 में 115 रुपये 20 पैसे जोड़ना है, तो आपके पास में आ जाएगा 1190 प्लस 115.20 आपके पास आ जाएगा 1305 रुपये 20 पैसे। ठीक है, इसी तरीके से आपको क्या करना है? वेरिएबल में वेरिएबल पार्ट जोड़ना है। 500 में 60 रुपये जोड़ दिया, 560, और 480 में 76.8 जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 556.8 55 मतलब 556 556.80। राउंड ऑफ कर दोगे तो वो 0.80 के चक्कर से बच जाओगे। ठीक है ना? अब आगे देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है? एक्चुअल आउटपुट कितनी है? 800 यूनिट है। ईच मंथ हैज 20 वर्किंग डेज। हर महीने कितने दिन होते हैं? 20। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल देयर वाज 1 कंपल्सरी हॉलीडे। तो स्टैट्यूटरी हॉलीडे का मतलब है कंपल्सरी हॉलीडे। तो इसका मतलब 20 दिन नॉर्मली काम होता है, बजट हो गया 20 दिन, और एक्चुअल कितना हो जाएगा? 20 में से 1 दिन माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? 19 आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना भैया? हर क्वेश्चन की तरह स्टेप नंबर 1 लिखे। तो आपके पास सबसे पहले स्टेप नंबर 1 आ गया, और स्टेप नंबर 1 में हम यहाँ पे एक जगह क्या लिखेंगे? बजट, और दूसरी जगह क्या लिखना है? एक्चुअल।
अच्छा, कई बच्चे पूछते हैं कि सर वर्किंग नोट पहले बनाएं या बाद में बनाएं। आप देखोगे तो आप या तो सारे वर्किंग नोट पहले बनाओ फिर आंसर लिखो, या पहले आंसर की जगह छोड़ के सारे वर्किंग नोट बना लो, जैसे आपको ठीक लगे। तो सबसे पहले भाई देखो मुझे क्या क्या चाहिए। मुझे क्वेश्चन में फिक्स्ड ओवरहेड की वैल्यू चाहिए, जो मेरे पास कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 1000 प्लस 90, 1090। और इधर कितना है, 1190 प्लस 115.20। तो हमने यहाँ पे लिखा 1305 रुपये 20 पैसे। फिर हम लिखेंगे वेरिएबल ओवरहेड, ठीक है ना। वेरिएबल ओवरहेड कितना भी आपके पास में, 500 प्लस 60, 560। और यहाँ पे कितना है, 480 प्लस 76.80, तो 556.80। फिर आपके पास में आउटपुट, बजटेड आउटपुट आपके पास में 1000 यूनिट है, और एक्चुअल क्वेश्चन में आपको दे रखी है 800 यूनिट, ठीक है ना। फिर आपके पास में डेज हैं, डेज में यहाँ पे इन्होंने कितना बताया था, 20 दिन, और एक्चुअल में 20 में से 1 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 19 डेज। अब क्वेश्चन में ये नहीं बता रखा कि आपके आवर्स कितने हैं, तो हम एज्यूम कर लेंगे कि एक दिन में हम कितने घंटे काम करते हैं, 8 घंटे काम करते हैं, तो 20 दिन में कितना काम करेंगे, 160 घंटे। और 19 दिन में हम कितना काम करेंगे 8 घंटे के हिसाब से, बोलो भाई, 152। स्टेप नंबर 1 खत्म हुआ। अब आपको क्या चाहिए, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करते हैं, आर्स निकालते हैं, ठीक है ना। तो आर्स में हमारे पास में डेज यदि डिफरेंट है, मैच नहीं कर रहे, डेज यदि डिफरेंट है तो फिर हमें पॉसिबल आर्स भी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड आर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, फिर क्या लिखना है, एक्चुअल आर्स, फिर पॉसिबल आर्स, और लास्ट में बजटेड आर्स। सबसे आसान कौन सा होता है, एक्चुअल आर्स, जो क्वेश्चन में हमें पहले से पता है 152 घंटे। फिर बजटेड आर्स, जो क्वेश्चन में हमें पता है 160 घंटे। पॉसिबल निकालने के लिए बजटेड वर्किंग आवर्स से डिवाइड करना है और एक्चुअल वर्किंग डेज से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ जाएगा, 152 घंटे आ जाएगा। और यहाँ पे हमें क्या करना है, 160 डिवाइड बाई 1000 यूनिट मल्टीप्लाई बाई 800, तो कितना आएगा, 144। चेक कर लेना भैया सारी चीज़ें, कोई गलती ना हो जाए। 160 डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई 800, 128, 128, यानी 800 का मतलब 80% हो गया, मैंने 90% कर दिया था, 80%, 80% करेंगे 128 आ जाएगा, 128 घंटे। इधर आपके पास आ जाएगा 152, फिर 152। चेक जरूर कर लेना भाई, कोई चीज़ गलत ना हो जाए। निकला भाई सबने, आंसर खुद निकाल पाओगे या करके दिखाऊं, रेट निकाल देते हैं। हाँ जी, स्टेप नंबर 3 आपको क्या चाहिए, स्टैंडर्ड रेट पर आवर। ध्यान रखना, एक बार हमें किसका चाहिए, वेरिएबल ओवरहेड का, वेरिएबल ओवरहेड का स्टैंडर्ड रेट चाहिए, और एक बार हमें किसका चाहिए, फिक्स्ड ओवरहेड का स्टैंडर्ड रेट पर आवर। इसे निकालने के लिए वेरिएबल ओवरहेड आपके पास क्वेश्चन में कितना है, 560 डिवाइड बाई 160 घंटे, 560 रुपये को 160 घंटे से डिवाइड किया, और इधर आपके पास है 1090 रुपये, और इसको भी हमने डिवाइड किया 160 घंटे से। तो इस तरीके से आपके पास में रेट आ जाएगा। फटाफट बताइए कितना रेट लिखूँ मैं, 560 डिवाइडेड बाई आपने किया 160, और आपके पास आ जाएगा 3 रुपये 50 पैसे, ठीक है ना। और 1090 को आपने डिवाइड कर दिया 160 से, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 6.8125, 6.8125। कोई दिक्कत इसमें, 1090 को आपने डिवाइड किया भाई 160 से, तो 6.8125। अब सॉल्यूशन में हमारे पास में सबसे पहले कौन सा ओवरहेड आ गया,
वेरिएबल भी लिख सकते हैं, फिक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस आपको निकालना है, और फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस में यानी सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, फिर क्या निकालते हैं, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर जिसका दूसरा नाम क्या है, बजट, फिर आप निकालते हैं फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी, हाँ जी, फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी, फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर, और लास्ट आपके पास क्या, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम, ठीक है जी। इन्होंने आपसे एक तो कॉस्ट वेरिएंस नहीं पूछा फिक्स्ड ओवरहेड का, और एक आपसे कैपेसिटी नहीं पूछा। हम तो सारे निकाल लेते हैं, जो जो पूछे जाएंगे वो आपका आंसर बन जाएगा सॉल्यूशन। चलिए भाई, सबसे पहले क्या लिखेंगे, आर्स कितने थे, 128। अभी हम फिक्स्ड ओवरहेड की बात कर रहे हैं तो हमें रेट लेना पड़ेगा कितना, 6.8125 माइनस एक्चुअल ओवरहेड कितना है, 1305 रुपये 20 पैसे। तो मल्टीप्लाई करो 128 से, ये जो रेट निकाले 872, और इसमें से 1305 रुपये 20 पैसे माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, बताना भी कितना लिखूं, अली चेक कर लेना भैया एक बार। ठीक लिखा, दूसरा आपके पास कितना आ जाएगा, 1090 में से माइनस कर दिया 1305 रुपये 20 पैसे, तो आपके पास आ जाएगा 215.20। अच्छा, यहाँ फेवरेबल है एडवर्स आ रहे, दोनों ही एडवर्स हैं। वॉल्यूम वेरिएंस कितना है, वॉल्यूम वेरिएंस निकालने के लिए 128 में से 160, यहाँ पे कितना था 128, यानी एक्चुअल में कितना है 152, फिर 152 माइनस पॉसिबल आवर्स कितने थे 152, ठीक है ना। रेट आपके पास है 6.8125, हाँ जी, एग्जाम में फॉर्मूला जरूर लिख के आना, जो मैंने आपको पिछली क्लास में काफ़ी प्रैक्टिस करवाई थी। अब देखो कितना कितना आता भाई, चलिए इन दोनों का जो सम है वो किसका इक्वल आना चाहिए, इसके। बाकी देख लो भाई कितना कितना आएगा, 128 माइनस 152 इंटू 6.8125, आपके पास आ जाएगा 163.50 एडवर्स, ये आपके पास क्या आ जाएगा नील, और ये कितना आ जाएगा 54.50 एडवर्स। अब इन तीनों का जो सम होता है वो इसके इक्वल आना चाहिए। चलिए, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का फिक्स्ड ओवरहेड का आंसर आ गया। अब आपको क्या निकालना है, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस। तो वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस में वेरिएबल ओवरहेड हम क्या निकाल देते हैं, कॉस्ट वेरिएंस, जो आपके पास आ जाएगा 128 इंटू 3.50 माइनस एक्चुअल ओवरहेड कितना था 556.80। तो 128 को मल्टीप्लाई किया 3.5 से, 448 माइनस 556.8, 108.80 एडवर्स आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 29 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 29 फटाफट से नोट कीजिएगा, कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए। यानी नेक्स्ट आपके पास में क्वेश्चन नंबर 31 एंड 32, दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है। क्वेश्चन नंबर 31 एंड 32, जितनी इंफॉर्मेशन 31 क्वेश्चन में दे रखी है वही सारी इंफॉर्मेशन 32 में दे रखी है। बट 32 में लास्ट में आपको वर्क इन प्रोग्रेस की क्वांटिटी भी दे रखी है,
जिसका एक्चुअल आउटपुट इक्विवेलेंट प्रोडक्शन निकालने में इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ तक आपने मेरे ख्याल से नोट कर लिया, आगे चलते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 31, 32 दोनों सेम है, बट 32 में जितनी इंफॉर्मेशन 31 क्वेश्चन में लिखी है वो तो है ही। एक एक्स्ट्रा पॉइंट आ गया WIP का। अब WIP से आपको डरने की जरूरत होती नहीं है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने आ चुका है। एन इंजीनियरिंग कंपनी मैन्युफैक्चर अ सिंगल प्रोडक्ट हुज स्टैंडर्ड कॉस्ट स्ट्रक्चर इज एज फॉलोज। आपको मटेरियल और लेबर की जानकारी दे रखी है जो हमारे किसी काम की नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे आंसर कौन से वेरिएंसेस का देना है, ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंसेस बताने हैं। जब ओवरहेड वेरिएंसेस का आंसर देना है तो मटेरियल लेबर से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना, कोई बात नहीं, हो सकता कोई इंफॉर्मेशन काम की हो। यहाँ पर हमें दे रखा है 1 यूनिट बनाने में मटेरियल लगता है 2.4 किलोग्राम और 1 किलोग्राम 30 रुपये का आता है। इसका मतलब यदि मैं 2.4 को 30 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 यूनिट बनाने की मटेरियल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 72 रुपये। 1 घंटे काम करने का खर्चा लेबर का 4 रुपये आता है, तो 6 घंटे काम करने का खर्चा कितना आएगा, 24 रुपये। और यहाँ पर 6 घंटे को 75 पैसे से 0.75 है, 0.75 यदि, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा है, टोटल कॉस्ट लिखा है। टोटल कॉस्ट का मतलब क्या है कि इसके अंदर आपका मटेरियल कॉस्ट भी आ गया, लेबर कॉस्ट भी आ गया और साथ में ओवरहेड कॉस्ट भी आ गई, टोटल ओवरहेड भी आ गया। मतलब 105 रुपये 50 पैसे में आप यदि इन दोनों का जो सम है 96 रुपीज़ माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये दोनों कितने आ गए, 96 आ गए। तो ये कितना आ जाएगा, 105 रुपये 50 पैसे में से 96 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 4 रुपये 50 पैसे। इसको अंदर क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट और टोटल ओवरहेड क्या सेम होते हैं। आपको मार्जिनल कॉस्टिंग में मैंने बताया था टोटल कॉस्ट कभी भी बराबर नहीं होता है किसके, टोटल ओवरहेड के, क्योंकि बीच में कौन सी कॉस्ट आ जाती है, प्राइम कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट। क्योंकि टोटल कॉस्ट बराबर होता है किसके, मटेरियल कॉस्ट प्लस लेबर कॉस्ट प्लस टोटल ओवरहेड के। इन तीनों का जो सम होता है वो टोटल कॉस्ट होता है। तो इसका मतलब ये तीनों इसके बराबर थोड़ी हो सकते हैं। तो आपको ध्यान से काम करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन मैं आपके लिए करवा रहा हूँ, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है, जरूर करके जाएं। तो यहाँ पे बच्चा ध्यान से दे कि टोटल ओवरहेड लिखा है, टोटल कॉस्ट लिखा है, टोटल क्या लिखा है, कॉस्ट लिखा है, ठीक है ना। और साथ में लिखा हुआ है कि जो फैक्ट्री का खर्चा वो 1 घंटे का 75 पैसे है। अब कितने घंटे हैं, 6 घंटे, ठीक है ना। तो चलो आगे देखते हैं सारी चीजें। फैक्ट्री ओवरहेड इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फ्लेक्सिबल बजट। अब आपको फ्लेक्सिबल बजट भी दे रखा है, तो इसका मतलब यहाँ पे आपके पास में प्रोडक्शन दे रखी है, साथ में टोटल ओवरहेड दे रखा है। तो आप यहाँ पे चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाई चेंज इन क्वांटिटी करके स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, पर यूनिट। मैंने पर आवर नहीं बोला, पर यूनिट क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर आपको आवर्स नहीं दे रखे, क्या दे रखे हैं, यूनिट दे रखे हैं। आवर्स दे रखे होते तो मैं बोलता स्टैंडर्ड रेट पर आवर निकाल सकते हैं, लेकिन यूनिट दे रखे तो मुझे बोलना पड़ेगा स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट। चलिए, बजटेड आउटपुट है 7500 यूनिट, एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड है 36,340, कितने आवर्स के लिए, 46,830। तो उसका ना एक्चुअल आवर्स क्वेश्चन में मिल गए। प्रोडक्शन कंप्लीटेड 7620। फिर आपके पास में लिखा है डिटेल ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, इसमें ओपनिंग दे रखा आपको 120 यूनिट्स और आपका डिग्री ऑफ कंप्लीशन कितना है। फिर मटेरियल फुल्ली, मतलब मटेरियल का डिग्री ऑफ कंप्लीशन 100% है, और लेबर ओवरहेड कन्वर्टेड का मतलब लेबर एंड ओवरहेड का कितना है, 50%। तो मैं तो ओवरहेड वेरिएंस निकाल लूँ, तो मुझे तो किससे मतलब है, 50% से मतलब है। ये ध्यान रखना, हम काम किसके लिए कर रहे हैं, ओवरहेड वेरिएंस के लिए कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक्चुअल आउटपुट कौन सी यूनिट, इक्विवेलेंट, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 7620 में क्लोजिंग प्लस करना पड़ेगा और ओपनिंग माइनस करना पड़ेगा, और आपकी क्वांटिटी आ जाएगी 7610। 7610 कैसे, बच्चे पूछते हैं सर कैसे, तो 7620 ऐसे रहेगा, ये 50 प्लस हो गया, 60 माइनस हो गया,
तो आपके पास कितना आ जाएगा 7610 यूनिट्स आ जाएगा। 7610 यूनिट्स। कोई दिक्कत इसमें? तो एक काम करते हैं, सबसे पहले भाई क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए, जब भी ओवरहेड का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा भाई, क्वेश्चन तभी आपका आसान माना जाएगा और तभी आप कर पाएंगे जब आप स्टेप नंबर 1 बना पाएंगे। स्टेप नंबर 1 में आपको पहले क्या करना है, फिक्स ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड का ब्रेकअप चाहिए, फिर आपको आवर्स चाहिए, फिर आपको डेज चाहिए और फिर आपको क्या चाहिए, आउटपुट चाहिए। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है, फटाफट लिखते हैं। यहाँ तक नोट करने के बाद सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में हम क्या लिखते हैं, एक जगह बजट लिखते हैं और दूसरी जगह क्या लिखते हैं, एक्चुअल। चलिए, इतना लिखने के बाद में हमारे पास में सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आउटपुट दे रखा है 7500 यूनिट बजट का और एक्चुअल का अभी हमने कितना निकाला है 7610। ये ध्यान रखना 7610, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर आपके पास क्वेश्चन में आर्स की इंफॉर्मेशन दे रखी थी, कितनी आर्स कितने दे रखे हैं आपको क्वेश्चन में, 46830। नेक्स्ट आपके पास में डेज की कोई जानकारी है, डेज नहीं है तो आप यहाँ पे क्या एज्यूम कर सकते हैं, ये मर्जी आपकी, लिखें या ना लिखें, क्योंकि जब आपके डेज सेम होते हैं तो कैलेंडर वेरिएंस क्या हो जाता है, 0 हो जाते हैं। अब क्वेश्चन में हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि हमारा फिक्स ओवरहेड कितना है और वेरिएबल ओवरहेड कितना है। हाँ जी, क्वेश्चन पे चलिए और वहां से आपको पता चलेगा कितना कितना है फिक्स ओवरहेड और वेरिएबल ओवरहेड। देखो भाई, सबसे पहले हमारा दिमाग खराब हो गया इस क्वेश्चन को पढ़ के। अपनी बात करूं तो मैं कैसे और क्यों, एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड आपको दे रखा है 36 या 340। इसमें मुझे तो ब्रेकअप ही नहीं बता रखा कि वेरिएबल पार्ट कितना है, फिक्स पार्ट कितना है, मतलब ब्रेकअप भी नहीं दे रखा और ना ही कोई परसेंटेज भी बता रखी है क्वेश्चन में। चलिए, फिर बजट का भी हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, बल्कि हमें फ्लेक्सिबल बजट दे रखा है। तो जब किसी क्वेश्चन में फ्लेक्सिबल बजट आ जाए तो पहले हम उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हमें क्या करना है, हम बजटेड ओवरहेड की बात कर रहे हैं, बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड। उसे निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमारे पास में फ्लेक्सिबल बजट दे रखा है, वहां से हमें क्या निकालना पड़ेगा, वेरिएबल स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट, स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट, जिसका फॉर्मूला क्या है, चेंज इन टोटल ओवरहेड डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी। चेंज इन ओवरहेड, ओवरहेड कितना है 80% और 90% का डिफरेंस ले लिया मैंने, 90% पहले लिख दिया, 80% की वैल्यू बाद में लिख दी। चेंज इन टोटल ओवरहेड डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी, ये फॉर्मूला हमने बहुत बार यूज कर रखा है तो आपको बताने की अलग से मुझे जरूरत नहीं है। 31,500 में से बेटा मैंने माइनस किया 29,250, अपने पास कितना आएगा 2250 और 2250 को 750 से डिवाइड किया तो आपके पास कितना आ जाएगा 3 रुपये पर यूनिट। ध्यान रखना 3 रुपये पर यूनिट है, 3 रुपये पर यूनिट। कोई दिक्कत है इसमें किसकी? अब यदि वेरिएबल का जो खर्चा है वो 3 रुपये पर यूनिट है, ध्यान से समझिए, तो मैं यहां पर 3 रुपये से मल्टीप्लाई कर दूंगा किसको, जो मेरा बजटेड आउटपुट है वो कितना है 7500 यूनिट। तो यदि 1 यूनिट का खर्चा वेरिएबल नेचर का 3 रुपये तो 7500, 7500 यूनिट का खर्चा कितना आएगा, बोलो भाई 22,500। चलो भाई, अब नेक्स्ट फिक्स ओवरहेड कैसे निकालेंगे भाई, फिक्स ओवरहेड तो हर कैपेसिटी पे सेम होता है, बट फिक्स ओवरहेड निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल ओवरहेड में से वेरिएबल ओवरहेड क्या करना पड़ेगा माइनस। अब टोटल ओवरहेड आप कोई सी भी कैपेसिटी का ले सकते हैं, 80, 90, 100, 110 किसी का भी। तो यदि मैं 80% का लेके चलता हूँ, 80% का लेके चलता हूँ तो टोटल ओवरहेड है 29,250 और 1 यूनिट का खर्चा 3 रुपये, तो 6000 यूनिट का खर्चा कितना आएगा 18,000। 18,000 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 11,250। ये मैंने किस पे निकाला है 80% पे। बच्चा कहता है सर मैं तो 90% पे निकालूंगा। मैंने कहा लिखो भाई 31,500 माइनस 3 × 6750,
तो भी कितना आएगा 11,250 ही आएगा। बच्चा कहता सर नहीं मैं तो 100% पे निकालूंगा। मैंने कहा निकालो भाई निकालो, जिस पे आपका मन थक जाए उस पे अपना आंसर निकाल लो। ठीक है ना। तो आप यदि देखेंगे 33,750 में से 22,500 मैंने माइनस किया तो मेरे पास कितना आएगा 11,250। तो आप 80 पे निकालो, 90 पे निकालो, 100 पे निकालो, आपके पास में फिक्स्ड ओवरहेड का अमाउंट कितना आ जाएगा 11,250। ये दो काम तो आपके हो गए। इधर से पर यूनिट रेट निकला और उसको मैंने 7,500 यूनिट से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास कितना आएगा 22,500। और यहाँ पे फिक्स कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है, टोटल ओवरहेड माइनस वेरिएबल ओवरहेड। ठीक है ना। अच्छा ध्यान रखना, मैंने आपको पहले भी बता रखा है फिक्स कॉस्ट और फिक्स ओवरहेड का मतलब क्या होता है, सेम होता है। बट फिक्स ओवरहेड मतलब जो टोटल ओवरहेड है और टोटल कॉस्ट है वो बराबर नहीं होता। अब यहाँ पे हमारे सामने दिक्कत क्या आ रही है कि हमें एक्चुअल जो ओवरहेड दे रखा है वो कितना दे रखा है आपको 36,340। तो हमें जरा उसका अमाउंट निकालना पड़ेगा वेरिएबल का और किसका, फिक्स का। यदि वेरिएबल पता चल जाए तो फिक्स बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, फिक्स पता चल जाए तो वेरिएबल बैलेंसिंग फिगर। हाँ यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, नोट कर लिया सबने। अब ध्यान से समझिए, 1 यूनिट बनाने में हमें कितने घंटे का समय लगता है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। 1 यूनिट बनाने में हमें कितने घंटे का समय लगता है, 6 घंटे का समय लगता है। तो 7,500 यूनिट बनाने में कितना समय लगेगा, यदि 1 यूनिट बनाने में 6 घंटे का वक्त लगता है तो 7,500 यूनिट बनाने में आपके पास आएंगे 45,000 घंटे। ठीक है जी। आपने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन किया था, उसमें आपको याद होगा जब आपका एक्चुअल ओवरहेड का ब्रेकअप नहीं हो पा रहा था तो आपने क्या किया था, स्टैंडर्ड रेट पर आवर बजट का और स्टैंडर्ड रेट पर आवर के बाद एक्चुअल रेट पर आवर, एक्चुअल का क्या लिया था, सेम लिया था ना। मतलब रेट पर आवर स्टैंडर्ड का और एक्चुअल का दोनों क्या मान लिए थे, सेम मान लिए थे। तो यहां पे आपको एक अजम्पशन लेनी पड़ेगी। नोट कर लिया सबने यहां तक। चलिए स्टेप नंबर 3, अभी काम खत्म नहीं हुआ, पहले हम निकालते हैं स्टैंडर्ड रेट पर आवर। स्टैंडर्ड रेट पर आवर में हम पहले बात कर रहे हैं किसकी, वेरिएबल स्टैंडर्ड रेट पर आवर, जो क्वेश्चन में कितना है, हाँ जी वैल्यू कितनी थी 22,500 और आवर्स आपके पास कितने 45,000 घंटे। तो 1 घंटे का कितना आ जाएगा 50 पैसे। और फिक्स्ड स्टैंडर्ड रेट पर आवर 11,250 डिवाइड बाई 45,000 घंटे इक्वल टू 25 पैसे पर आवर। ठीक है जी इतना। अब आगे देखिए भाई फटाफट से समझने वाली बात है। यहाँ पर हम एक अज्यूमशन लेके चल रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं कि जो आपका रेट है बजट का और एक्चुअल का, एक्चुअल रेट पर आवर, मतलब पूरा नाम लिखते हैं एक्चुअल वेरिएबल रेट पर आवर और बजट वेरिएबल रेट पर आवर, दोनों क्या सेम है और दोनों सेम को हम कितना लेके चलेंगे 50 पैसे पर आवर। ये बिल्कुल वही वाला केस हो गया जहां पर हमें टोटल ओवरहेड तो दे रखा है एक्चुअल का, मतलब एक्चुअल टोटल ओवरहेड पता है लेकिन उसका ब्रेकअप नहीं पता। तो उस केस में हमने क्या एजम्पशन ले ली कि जो रेट है वो पर आवर क्या सेम है। अब यदि 1 घंटे का एक्चुअल रेट भी 50 पैसे है, 1 घंटे का यदि एक्चुअल रेट भी 50 पैसे लेके चलोगे, 1 घंटे का एक्चुअल रेट भी 50 पैसे लेके चलोगे तो 50 पैसे को यहाँ पे 46830 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो और देखो कितना अमाउंट आता है, बोलो भाई 23,415। अब आपका टोटल अमाउंट कितना था 36,340, उसमें से 23,415 आपने माइनस कर दिया तो आपके पास में कितना आ जाएगा 12,925। एक बार चेक कर लेना, 36,340 आपका टोटल ओवरहेड है एक्चुअल का
जिसमें से 23,415 रुपये एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड है, आपका 12,925 आ जाएगा एक्चुअल का फिक्स ओवरहेड। ठीक है जी। अब क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी आसान हो चुका, तो जो जो मेन पॉइंट थे उनको मैं हाईलाइट कर देता हूं आपके लिए। ये आपके लिए मेन पॉइंट है, ये आपके लिए मेन पॉइंट है, ठीक है ना। और सबसे पहले ये सारे पॉइंट समझने के बाद में नोट कर लिया भाई सबने, ये आपकी एजम्पशन बड़ी काम की है जिसकी वजह से हम अपना आंसर निकाल पा रहे हैं। कोई दिक्कत इसमें किसी को? चलिए आगे चलते हैं। दोबारा समझाओ, हो गया? चलिए, अब रेट तो निकाल ही चुके हम, क्या करना है अब आपको? सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन में क्या क्या पूछ रहे हैं? ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस बताइए। तो ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस में कौन कौन से वेरिएंस हैं आपके पास में? हाँ जी, पहले हम बात करते हैं किसकी? फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस की। फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस में थोड़ा दिमाग ज़्यादा खर्च होता है। ए, बी, सी, डी, ई, एफ। हाँ जी, फिक्स्ड ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड कितनी बार लिखना है? 6 बार लिख दिया। फिर पहले आपके पास है कॉस्ट, बजट मतलब एक्सपेंडिचर, एफिशिएंसी, फिर क्या? कैपेसिटी, कैलेंडर, और कौन सा? अच्छा, एक स्टेप रह गया आपका आर्ट्स निकालने का। आर्ट्स वाला पॉइंट रह गया ना, स्टेप नंबर 4। तो निकालने पहले आर्ट्स। हाँ जी, स्टेप नंबर 4 भी बना लेते हैं, जिसमें हमें क्या निकालना है? आर्ट्स निकालना है। फटाफट फटाफट निकालिए। हाँ जी, फटाफट से सारी चीज़ें लिख लीजिए। और इस तरीके से टाइम आपके पास में आ गया। अब अपने आंसर्स निकालने हैं, फटाफट से अपने आंसर्स निकाल देते हैं। हाँ जी, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, एक्सपेंडिचर, एफिशिएंसी। बताना भाई कितना कितना आएगा?
हाँ जी 585 दूसरा मिलाएगा, और तीसरा देखते हैं कितना आएगा। ठीक है जी, दोनों का सम इसके इक्वल आ गया। तो वेरिएबल ओवरहेड तो आपका आ गया फटाफट। अब आपके पास क्या रह गया, फिक्स वाले आंसर रह गए, फटाफट से फिक्स वाले भी निकाल देते। कैलेंडर वेरिएंस 0 आएगा क्योंकि नंबर ऑफ डेज आपके क्या है, सेम है। तो सेम क्वेश्चन 32 और 31 सेम है। 31 में आपको एक्चुअल आउटपुट पहले ही दे रखा है 7610, जिसमें डिग्री ऑफ कंप्लीशन नहीं था, इसलिए मैंने 31 नहीं कराया, 32 करा दिया, क्योंकि 32 में हमारी क्वांटिटी वापस कितनी बन गई, 7620 से 7610 बन गई। चलिए अब बाकी आंसर्स निकालते हैं। हाँ जी, आर्ट्स कितने थे, 45,660 इंटू 25 पैसे माइनस 12,925। हाँ जी 11,250 माइनस 12,925, फटाफट लिखते हैं। हाँ जी 45,660 माइनस एक्चुअल आवर्स कितने थे आपके पास में, 46,830। हाँ जी 46,830 माइनस 45,000, माइनस 45, देखते कितना कितना आता है, 45,660 मल्टीप्लाई बाई 0.25 माइनस 12,925, और आपके पास में आता है 1510 एडवर्स। तो नेक्स्ट आपके पास है 1675 एडवर्स, 202.50 एडवर्स। चेक कर लेते हैं, 45660 माइनस 46830 इंटू 0.25, 292.5। ठीक है जी, 292.5। अगला कितना है, 46830 माइनस 45,000 इंटू 0.25, कितना लिखेंगे, 57.50। ठीक है ना। और आखिरी कितना है, 45,660 माइनस 45,000, 160। ये तो फेवरेबल आएगा ना एक तो। हाँ जी, कैपेसिटी वेरिएंस है फेवरेबल। अब इन तीनों का जो सम है, ये तीनों इसके इक्वल आने चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, 292.5 आपका एडवर्स है और 457.5। ठीक है जी, वॉल्यूम आपका क्या फेवरेबल है, तो फेवरेबल लिख दो। हाँ जी 45,660 में से 45,000 माइनस करेंगे तो 660 प्लस का आएगा, प्लस का 25 पैसे से मल्टीप्लाई किया तो 165 आएगा फेवरेबल। बिल्कुल सही जवाब। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वही वाला आंसर आ जाएगा। 1675 1675 आपका एडवर्स है और 165 फेवरेबल है, तो माइनस करोगे 1510 एडवर्स आ जाएगा, और इन तीनों का जो सम है वो ये बन जाएगा। तो इस तरीके से आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एडवांस लेवल सब खत्म होते हैं, और आज की क्लास यहाँ पे ख़त्म होती है, मतलब ओवरहेड वेरिएंस का काम खत्म।